वो पवन सिंह ही नहीं आए थे, दोनों को न्यायालय द्वारा बुलाया गया था, पवन सिंह ही नहीं आए थे, इसलिए एक डेट पड़ गया उसमें 24 को। उनका तबीयत बहुत सीरियस हो गया था, ऑक्सीजन लगाया गया था उनको। अब वही दिखाया गया कोर्ट के सामने, सभी इस हालत में है, कोर्ट ने डेट डाल दिया, कहा ठीक है भाई, हालत जब ठीक हो जाए तभी आवे। ज्योति सिंह के वकील ने साफ तौर पर कहा है कि ज्योति सिंह हमेशा से अपने पति पवन सिंह के साथ रहना चाहती हैं, लेकिन पवन सिंह ही उनके साथ नहीं रहना चाहते। वकील ने यह भी बड़ा सवाल उठाया कि अगर पवन सिंह को साथ नहीं रखना था, तो फिर चुनाव के समय 2 महीने पहले ज्योति सिंह को अपने साथ क्यों रखा? जब आगे साथ निभाने का इरादा ही नहीं था तो फिर उस समय उन्हें अपने साथ रखने की क्या जरूरत थी? इसका जवाब पवन सिंह को देना चाहिए। साथ में वकील का कहना है कि ज्योति सिंह ने शुरू से ही रिश्ता बचाने की कोशिश की है और वह हर हाल में अपने पति के साथ रहना चाहती हैं। लेकिन पवन सिंह को रिश्ता को लेकर कोई चिंता या कोई परवाह नहीं है। लेकिन अब हालात ऐसे हो गए हैं कि अगर पवन सिंह उन्हें अपने साथ नहीं रखना चाहते तो ज्योति सिंह ने अपनी मांग रखी है कि उन्हें 10 करोड़ रुपए और किसी शहर में एक फ्लैट दिया जाए। अगर पवन सिंह इतना देने को तैयार हो जाते हैं तो ज्योति सिंह तलाक देने के लिए भी तैयार हो सकती हैं। लेकिन अभी स्थिति यह बताई जा रही है कि पवन सिंह न तो ज्योति सिंह को अपने साथ रखना चाहते हैं और न ही उनकी आर्थिक मांग पूरी करना चाहते हैं। ऐसे में अब जो भी करेगी कोर्ट ही करेगी। लेकिन फिलहाल आप जनता है, भोजपुरिया परिवार हैं और आपका भी कुछ फर्ज बनता है कि इस पूरे मामले में कौन दोषी है और कौन निर्दोष है। अपना अपना प्रतिक्रिया कमेंट करके बता सकते हैं कि आखिर इस पूरे मामले में कौन सही है और कौन गलत। आप किसके साथ हैं, पवन सिंह या फिर ज्योति सिंह? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट कीजिए और जानकारी को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में अपना योगदान दीजिए। और भगवान से दुआ कीजिए कि दोनों पति पत्नी एक हो जाएं, ज्योति सिंह का घर टूटने से बच जाए, बिखरने से बच जाए। आप लोग इतना दुआ कीजिए कि होली से पहले अच्छा खबर भोजपुरिया परिवार को मिले और सब कुछ ठीक हो जाए। जानकारी कैसा लगा कमेंट कीजिए और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय माता दी।